हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। चलिए, हम लोग तो आशावादी हैं, आशे पे ही जीते हैं। चलिए, आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी शब्दों के साथ अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, जो 12 सवाल की बैचें चल रही थी, जिसमें हम लोग 12 सवाल का एपीजीपीएचपी पढ़ रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर आज होगा प्यारे बच्चों 21 से। तो चलिए 21 क्या कहता है यहाँ से देखेंगे। 21 कहाँ प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे x लिखा हुआ है, x का स्क्वायर छूटा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया x प्लस 1, x प्लस x, यहां से सॉरी प्यारे बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 बाई 6 होता है। उसी तर्क पे आपसे पूछा सवाल प्यारे बच्चों कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 19 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आंसर क्या आता है। क्योंकि हम लोग को विषम संख्या पूछा, यहां से एक्सेस कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। अब यहां से सेटअप करना है। देखिए, मैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये डॉट 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 नहीं 2 का स्क्वायर, यहां से 3 का स्क्वायर और इस तरीके से 19 के स्क्वायर में से लगातार में से अगर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट प्यारे बच्चों 18 का स्क्वायर, पूरी लगातार संख्या 19 तक में से अगर सम संख्या निकाले तो विषम संख्या का बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला से 19 गुना 20 एक जोड़ के 19 गुना 38 आई 39 बटा 6 हो गया। फिर बच्चों यहां से क्या होगा, इसमें से 2 का स्क्वायर सामने होगा, कॉमन कर लीजिए तो 1 का स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए कटेगा नहीं, 3 से यह 13 हो जाएगा और 2 से ये 10 हो जाएगा। अब यहां से 19 सते 19 तिया 57 का 7, यहां से प्यारे बच्चों 5, 19 और 5 24, 24 70 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर, अगर 10 तक का स्क्वायर आता है प्यारे बच्चों, यहां से देखिए मैं आपको लिख देता हूं खुटबंधन, 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस ये 10 का स्क्वायर रहेगा प्यारे बच्चों, तो उसका योग होता है 385। लेकिन ये 9 का तक का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर नहीं है तो 100 घटा लेंगे तो 285 और 4 से इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 चौका 20, 2 8 चौका 32 और 2 34 बचा 3, 4 गुना 8 3 11 40। अब इसमें से 11 40 घटा लें, 0 7 में से 4 गया 3, यहां से 3 यहां से 1, 1330 प्यारे बच्चों आंसर। अब बताइए झकास है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आएगा। कितनी बेहतरीन तरीके से बताया, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर 385 याद कर लीजिए, 9 तक का पूछा 10 घटा लेंगे 285 आंसर, और इस तरीके से मजा आ गया। बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। 22 में कहता है प्यारे बच्चों कि कहता है 6वें और 15वें पदों का योग इतना। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बता दूं कि tn बराबर एपी में फॉर्मूला होता है n पांचवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर t6 छठा पद निकालना हो तो a लिखेंगे और 6 में से n जितना घटा के तो 5d हो जाएगा। उसी तरह पे बोला यहां से नाव कि छठवां पद 15वां पद का योग 7वां पद 10वां पद और 12वें पद के योग के बराबर है प्यारे बच्चों। तो अब यहां से छठा पद हुआ प्यारे बच्चों, तो छठा पद निकालने के लिए a प्लस 1 घटा के 5d, 15वां टर्म a प्लस 14d, अब यहां से a प्लस छठा d, यहां से 10वां पद निकालना है a प्लस 9d और यहां से a प्लस 11d। अब प्यारे बच्चों a 2 बार है तो 2 बार यहां से a कैंसिल हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए इस तरफ 0 कर लीजिए, पूरा संख्या को उधर ले जाइए, यानी पूरी संख्या को इधर ले जाना, तो ये 14 और 5 19 हो जाएगा। अब 11 और 9 आपका 20 और 6 26, तो यह a प्लस 26d हो गया प्यारे बच्चों, और उसमें से ये 19d घट जाएगा। तो आप देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका a
प्लस 26 में से 19 गया 7d। इसका मतलब आपने जब देखिए छठा पद लिखा तो 6 में से 1 घटा के 5d लिखा, उसी तरह से ये 7d लिखा हुआ, इसका मतलब ये t8 8वां पद 0 हो गया। तो आपसे पूछा ही है कि कौन सा पद प्यारे बच्चों 0 होगा, तो आपने देखा कि 8वां पद जो है वो 0 हो गया। तो इस तरीके से सवाल बन रहा है, इसी तरह से झकास तरीके से सवाल बनाइए। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे बच्चों, क्या मजा दे रहा है। इसी तरह से पढ़ते रहिए झकास तरीके से, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन कहा प्यारे बच्चों 23 में, देखिए 23 में बोला किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद मतलब a प्लस 3d बराबर 14, बोला 12वां पद a प्लस 11d बराबर 70, बोला प्रथम पद क्या है। तो प्यारे बच्चों प्रथम पद पूछा, इसका मतलब जैसा ही दोनों को घटा लीजिए, जैसा ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा घटाइएगा प्यारे बच्चों, तो ये से ये कट जाएगा, तो 11 में से 3d चला जाएगा, 3 में से d जाएगा, कितना बचेगा -8d। इसको घटाइएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में से गया 5, माइनस में माइनस माइनस प्लस, और d बराबर 7। अब यही d का मान इसमें रख दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इसको फर्स्ट, यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट से, यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 21 बराबर 14। ये 7 हमने यहाँ पर रखा, 3 पहले था, 3 गुना 7 21, तो a बराबर हो गया 14 माइनस 21 प्यारे बच्चों -7। ये तो पूछा प्रथम पद कितना होगा, देखिए कितना झकास तरीके से हो गया। बस इसी तरीके से बनाते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से 24 कहा प्यारे बच्चों 72 63 54 में कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां से देखिए सीरीज को देखिए, सीरीज देखने से पता चलेगा 72 63 और 54 और डॉट प्यारे बच्चों कौन सा पद 0। तो मान लेते हैं कि अंतिम पद प्यारे बच्चों, अंतिम पद 0, यहां पर हमने मान लिया प्यारे बच्चों कि अंतिम पद 0 होगा। उसने बोला सीरीज दे दिया, बोला कौन सा पद 0 होगा, तो हमने अंतिम पद को प्यारे बच्चों क्या मान लिया 0 मान लिया। अब प्यारे बच्चों देखेंगे अंतिम पद जब 0 हो गया तो क्या हुआ, तो उसी तरह से बोला तो यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, नंबर्स निकालेंगे, कितने नंबर्स है, तो लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो माइनस में 72 क्योंकि 0 में से 72 जाएगा, और गुना 0 में से ठीक पहले वाली संख्या को यानी घटाएंगे, कितना होगा प्यारे बच्चों, यहां से इससे ठीक पहले वाली संख्या जो होगी, यहां से देखिए कितनी आगे है फॉर्मूला, यहां से कितना घट गया प्यारे बच्चों, तो यहां से घट गया 9 घटाए तो 9 जोड़ के कितना होगा प्यारे बच्चों, इससे ठीक पहले वाली संख्या प्यारे बच्चों 21 हो जाएगा, कितना होगा प्यारे बच्चों 21 हो जाएगा। जब 21 हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 81 यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे 81 हो गया, यानी इसमें से 81 को घटाएंगे इस तरीके से 0 माइनस ठीक पहले वाला -81, 2 फॉर्मूला हो गया प्यारे बच्चों। तो ये तो मैं प्यारे बच्चों ये गलत तरीका, ये तो सम के लिए फॉर्मूला होता है, मुझे यहाँ पर लिखना है लास्ट प्लस लास्ट, यहां से लास्ट माइनस फर्स्ट, तो -72 हो गया, ठीक है, ये घटा के, और नीचे में कॉमन डिफरेंस कितने का, माइनस में 9 का, अब +1, चूंकि नंबर्स निकालना है ये फॉर्मूला, अब 9 से ये कट गया, 9 8 72, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9। तो आपका बोला कौन सा पद 0 है, तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों की हैंस नौवीं पद जो है प्यारे बच्चों 0। इस तरीके से झकास बनेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना प्यारे बच्चों, यहां से देखा कि जब भी नंबर्स निकालना हो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस ऑलवेज 1, हम पहले ही लिख चुका हूं, इस तरीके से बनाइएगा, कभी कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करता है उसको देखते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग आ जाएंगे 25, कहा यहां से 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 30 का स्क्वायर, कहा यहां से
इसका योग क्या होगा, कुछ नहीं करना आपका। यहां से देखिए योग निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट प्यारे बच्चों 30 का स्क्वायर में से अगर घटा दे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट यहां से 13 का स्क्वायर, तब तो 13 तक घट जाएगा, फिर 14 से बचेगा। तो 30 तक का स्क्वायर में 30 गुना 31 गुना 30 गुना 60 61/6 और यहाँ से 13 गुना 14 गुना और ये हो गया 13 गुना 26 27/6। तो 5 30 कुछ नहीं करना। अब 5 और 61 को गुना कीजिएगा 305। अब 31 से कर लीजिए 31 5 155, तो 55 लिख दीजिए, एक बचा और 31 दिया 93 और 1 94। ये माइनस 6 से काटेगा 2 से 7 और 3 से 9। अब यहां से देखिए 13 नमा 117 17 7 19 यानी कि बचा 1 7 1 8। अब इसको घटा लीजिए, 15 में से 9 गया 6, अब बचा 4, 4 में से 1 गया 3, अब बचा यहां से 4, 14 में से 8 गया 6 और यहां से 1 घट गया 1, 86 36 आंसर। तो क्या प्यारे बच्चों झकास बना। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया वो क्या लगाया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर आता है प्यारे बच्चों, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे बनाया। n यहाँ 30 हो गया, तो देखिए प्यारे बच्चों n 30, उसमें फिर 1 जोड़ के 31, फिर n जितना आता है दोगुना करके 1 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, तो 30 गुना 60 61/6। इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। तो 26 क्या कहता है, इसको देखिए, ये भी बहुत शानदार लग रहा है देखने से ही। 5 का क्यूब 6 का क्यूब और डॉट डॉट 10 तक का क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये भी सवाल अच्छा है। अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब, आप प्यारे बच्चों 10 का क्यूब में से आप इसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और 4 का क्यूब घटा लेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 5 से। इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर होता है। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 10 10 से 11/2 का होल स्क्वायर, फिर यहां से क्या होगा 4 4 1 5/2 का होल स्क्वायर, 2 से ये 5 11 25 55 55 का स्क्वायर होता है 30 25, फिर यहां से 2 5 गुना 10 का स्क्वायर 100। तो फाइनली आंसर हो गया प्यारे बच्चों 29 25 आपका आंसर। क्या मजा आया प्यारे बच्चों। जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसी कंसेप्ट से बनाइएगा, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। कुछ नहीं है, खटाखट हमने बनाया और जो फॉर्मूला यूज करता हूं वो मैं नीचे लिख देता हूं फुटबंधन में, ये नोट में हो गया और इसी फॉर्मूला से ये बना प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 कहा प्यारे बच्चों, कहा एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग जो है 258 है। यहां से एक समांतर श्रेणी का 12 पदों का योग जो है, यहां से 12 पद का योग जो है प्यारे बच्चों 258 है। और कहा उसमें प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो है प्यारे बच्चों 4 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म क्या होगा वो निकालना। तो मैंने एपी में बताया था कि जब भी एपी में योग निकालना हो और उसमें भी लास्ट टर्म मालूम हो तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यही होता है सम फॉर्मूला से। तो n की जगह पे तो 12 दिया हुआ है तो 12/2 लिखेंगे, a की जगह पे 4 दिया हुआ है 4 लिखेंगे, लास्ट निकालना है सम 258 दिया हुआ है। तो अब प्यारे बच्चों ये 6 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से 6 से 6 चौका 24, 6 से 3 18। अब ये 4 प्लस l बराबर 43, तो लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा 43 माइनस 4 दैट इज 39, यानी कि अंतिम पद प्यारे बच्चों 39 है, 39 है। तो आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीका से आपका सवाल ये बन गया प्यारे बच्चों। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है।
जब भी आपको एकदम लगता होगा कि नहीं मजेदार सर सवाल बता रहे हैं तो जरूर कमेंट जरूर ठोकेगा प्यारे बच्चों। एक कमेंट ही तो आपको एकदम अगला वीडियो देने के लिए एकदम रहता है कि जितना कमेंट उतना ही अगला वीडियो मिलता चलेगा प्यारे बच्चों, फटाफट मिलेगा, सुनहरे अक्षरों से मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं 28 पे, देखिए क्या कहता है। 28 कहता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, एवरेज पूछा प्यारे बच्चों। तो एवरेज के सवाल में एवरेज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यही एवरेज होता है। सम मतलब बोला कि n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, तो पहले उसका योग कितना होगा, n का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब, ये अब बट्टा ये n, चूंकि n ही संख्या औसत यही होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है इसमें। अब इसका योग कितना होगा प्यारे बच्चों, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर बट्टा में n। अब इसको थोड़ा लिखेंगे तो n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, ये n तो है ही, इंटू ये 2 का स्क्वायर 4, n से ये कट गया, क्या फॉर्मूला बचा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टे में 4। जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों टिक लगा लीजिए। क्या मजेदार सवाल है, बहुत ही झकास तरीके से आपको पूछा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करता है, बहुत ही झकास तरीके से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 29 पे पूछा। देखिए 29 क्या कहता है। 29 में कहा प्यारे बच्चों किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। इसका मतलब हो गया कि S8 बराबर 64। फिर कहा इस श्रेणी के प्रथम 19 पदों का योगफल, इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों यहां से 8 बाई यहां से 2 इंटू ए 7d बराबर 64। फिर कहा प्यारे बच्चों 19 पदों का योग जो है वो 361 है, यानी कि 19 बाई 2 और 2a प्लस यहां से 18d बराबर 361। देखिए कितना झकास तरीके से। अब इसे 2 से काटेंगे 4 से ये 16 चौका 64, ये 19 से 19 बार में 19 दुना, तो वो से फॉर्मूला तैयार हुआ प्यारे बच्चों इससे यहां से कि 19 दुना आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों 2a प्लस 7d बराबर 16, यहां से हुआ 2a प्लस 18d बराबर 19 दुना 38। अब फाइंड करना है क्या, एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूं। अब आपसे बोला प्यारे बच्चों 29 में इस श्रेणी के सार्व अंतर क्या है, मतलब d का वैल्यू क्या है। तो दोनों को घटा दीजिए, जैसा ही घटाइएगा सब्ट्रैक्ट, ये तो ये कट जाएगा, 18 में से 7 चला जाएगा या 7 में से 18, तो ये 11d हो गया। 7 में से 18 तो माइनस हो जाएगा, 16 में से ये घटाइएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा माइनस में। तो प्यारे बच्चों d बराबर 2 आपका आंसर। यही तो बोला सार्व अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। तो आप चलेंगे 30 पे क्या कहता है। देखिए 30 क्या कहता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन 30 पे 3030। तो चलिए इसको मिटाता हूँ, 30 को देखता हूँ। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे, बहुत ही मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला प्यारे बच्चों यहां से कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो यहां से सम लिखेंगे, रिक्वायर्ड सम। 2 अंकों की पहला संख्या 10, फिर 11, फिर प्यारे बच्चों 99 और इसका सम लिखना। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आता है। मैंने सिखा लास्ट प्लस फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 99 में 10 जोड़ेंगे 109 प्यारे बच्चों। इसका आगे कितना 1 जोड़ के, तो पीछे कितना होगा 9, तो 99 यानी लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, तो 99 में से ठीक इससे पहले 9 होगा तो 90 हो गया। 2 फॉर्मूला से आपको कॉमन डिफरेंस 1, 2 से 45। अब प्यारे बच्चों 45 नमा कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और प्यारे बच्चों 4, यहां से 2, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, यहाँ सवाल पूछा सिर्फ विषम संख्याओं का, प्यारे बच्चों गलत हो गया। ये प्राकृत संख्या का योगफल चल रहा था, सवाल ने एक विषम संख्या पूछा। तो विषम संख्या कितना होगा 2 अंकों का 11 से 13 से और डॉट डॉट प्यारे बच्चों 2 अंकों का 99। अब सही हुआ, इसका योगफल निकालना। तो कैसे योगफल निकालेंगे, तो लास्ट यहां से है, लास्ट माइ प्लस फर्स्ट करेंगे तो जोड़ेंगे यहां से, तो कितना होगा 9 1 10, 0 9 1 10 1 11।
गुना लास्ट माइनस 10 जोड़ फर्स्ट, तो 2 जोड़ के प्यारे बच्चों आ गए, तो 2 जोड़ के पीछे हुआ तो 9, यानी प्यारे बच्चों 90, गुना 2 और कॉमन डिफरेंस से 2, इस 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये 45 और इस 2 से काटेंगे तो ये 55। जब भी किसी दो संख्या का गुणनफल प्यारे बच्चों निकालना हो तो देखना है कि अगर वो इकाई अंक पे 5 हो और दोनों संख्याओं में अंतर अगर 10 का हो तो उसका अंतिम दो अंक 75 होता है, और बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और छोटी दहाई अंक से गुना कर देंगे, 6 चौका 24, तो इस तरीके से गुना हो गया 24 75। क्या झकास तरीके से आपको आया क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरीके से बनाते रहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आएगा, कभी किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। केवल आप ऑनलाइन क्लासेस, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस तो अभी संभव नहीं है जब तक लॉकडाउन नहीं टूट जाता है। तो जैसा ही लॉकडाउन प्यारे बच्चों टूटेगा फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो, तब तक के लिए आपका रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज जितना प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना संभव हो सकेगा उतना ही आपको रिजल्ट के करीब पहुंचेगा। क्योंकि जैसा ही लॉकडाउन टूटेगी प्यारे बच्चों तो देखिएगा आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा। जब एग्जाम का डेट आ जाएगा प्यारे बच्चों तो आप वहां पे हड़बड़ा जाइएगा, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, कैसे पढ़ूं कि टॉप कर जाऊं प्यारे बच्चों। तो सारा चीजें आपके वहां पे खलेगा प्यारे बच्चों, नहीं अगर तैयारी करके जाइएगा, नहीं प्रैक्टिस करके रहिएगा तो इस तरह से वहां इस तरह का माहौल नहीं बने कि मुझे तैयारी नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे पढ़ाई छूट गई लॉकडाउन के कारण। तो ऐसा आपको ना हो, इसी के लिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जितना हो सके संभव हो सके प्रयास कीजिए, और देखिए स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस आपके साथ खड़ी है प्यारे बच्चों। पूरी क्लासेस प्रोवाइड करेगी, 1 by 1 क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय प्यारे बच्चों।